हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। यहाँ पर मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूँगी। चैप्टर 14 द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस डाल रखे हैं, जिसमें मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन से पहले के जितने भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एयर पैसेज, नोज, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। यहाँ पर बताया गया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है ह्यूमन में, वहाँ पर जो एयर पास करता है, पहले वो नोज में इंटर करता है, देन उसके बाद फेरिक्स में, देन लैरिक्स में, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड देन उसके बाद लास्ट इंटर करता है वो लंग्स में, ठीक है। द नोज, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज बियर 2 नोस्ट्रिल। जो एक्सटर्नल पार्ट हमारी नोज की होती है वो 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं किससे, सेप्टम से। कार्टिलेज की बनी हुई सेप्टम होती है। कार्टिलेज एक्चुअली बोन का सॉफ्ट पार्ट होता है, मतलब ये बोन ही होते हैं बट उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। द हेयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल में हेयर प्रेजेंट होती है। उनका काम क्या होता है कि जो भी आप एयर के साथ कुछ बड़ी पार्टिकल्स भी आप इंटर कर लेते हो तो वो हेयर क्या करता है, उस बड़ी पार्टिकल्स को रिमूव करती है या फिर प्रिवेंट करती है इंटर होने से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जब जो नोस्ट्रिल है, 2 नोस्ट्रिल जो है वो ओपन हो रही है नेसल चैम्बर में, जहाँ पे इनर लाइनिंग है ऑफ द नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर में इनर लाइनिंग्स है जो परफॉर्म करती है 3 फंक्शन को। पहला क्या करती है वो कि एयर को गर्म करने का काम करती है। दूसरा क्या करती है, एयर में मॉइस्चर ऐड करती है। और थर्ड क्या है, म्यूकस सिक्रेट करती है, जो क्या करते हैं, हार्मफुल जो पार्टिकल्स है उनको वो रोकती है इंटर होने से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इस वजह से हमें हमेशा ब्रीथ करना चाहिए नोज से, माउथ से नहीं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एन एडिशनल फंक्शन ऑफ द नोज इज टू स्मेल, ठीक है। द सेंसरी सेल ऑफ द स्मेल आर लोकेटेड इन द स्पेशल पॉकेट सिचुएटेड हाई अप इन द नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के ऊपर में लोकेटेड होता है। व्हेन यू स्मेल समथिंग स्पेशल, कुछ आप काफ़ी स्पेशल चीज़ अगर आप स्मेल करते हो, यू गिव अ लिटिल स्निफ, आप सूंघते हो उसे, विच कैरी द ओडर अप इनटू दिस पॉकेट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है डज द नोज हेल्प इन स्पीकिंग, क्लोज योर नोज बाय योर फिंगर। आप अपने नाक को बंद करो अपने फिंगर के हेल्प से और स्पीक करो नानाजी गोज टू नंदग्राम एंड नोट नागपुर। तो पता चलेगा कि आप उतने प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि नोज हमें हेल्प करता है बोलने में। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द फेरिक्स। द नेसल चैम्बर ओपन एट द बैक इनटू अ वाइड कैविटी। जो नेसल चैम्बर है वो ओपन हो रहा है बैक साइड में वाइड कैविटी के साथ। द फेरिक्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेरिक्स, ठीक है, सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द माउथ, माउथ के बैक साइड में सिचुएटेड होता है। इट इज़ अ कॉमन पैसेज, ये कॉमन पाथ होता है एयर और फूड का, ठीक है। फेरिक्स में एयर भी जा रहे होते हैं, फूड भी जा रहे होते हैं, ठीक है। इट लीड इनटू अ एयर ट्यूब। उसके बाद क्या होता है, एयर ट्यूब आते हैं और वहीं पर आपके फूड ट्यूब भी होते हैं। एयर ट्यूब जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं और भी दूसरे नाम से विंड पाइप बोलते हैं। फूड जो ट्यूब है उनको हम इसोफेगस बोलते हैं। लोकेटेड है डॉर्सली बिहाइंड द ट्रैकिया। जो हमारी फूड ट्यूब है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं वो जो ट्रैकिया है उसके पीछे लोकेटेड होती है। व्हेन नॉट इन यूज, जब आप फूड पाइप यूज़ नहीं कर रहे होते तो फूड ट्यूब इज़ पार्शियली कोलेप्स एज इट हैज़ सॉफ्ट वाल, ठीक है, वो कोलेप्स होती है एक सॉफ्ट वाल के जरिए। द इंट्रेंस ऑफ द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। उससे मतलब यहाँ पर ट्रैकिया में एक एपिग्लोटिस होती है, उसके ऊपर में एक जस्ट लाइक का फ्लैप होता है विच क्लोज इट एट अ टाइम ऑफ स्वेलिंग फूड। जब आप फूड को स्वेल करते हो तो वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, जिसके वजह से जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर नहीं कर पाती है। अगर इनकम्प्लीट क्लोज होती है एपिग्लोटिस तो क्या होता है, जब आप स्वेल करते हो फूड को तो उसके वजह से कफ आ जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो द लैरिक्स और द वॉइस बॉक्स पॉपुलरली कॉल्ड एडम एप्पल। इसी को हम बोलते हैं एडम एप्पल, लैरिक्स है भी वॉइस बॉक्स। इज अ होलो कार्टिलेजनस
स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के जो स्टार्ट है वहाँ पर लोकेटेड होती है। यू कैन फील इट विथ योर फिंगर इन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर नेक। वहाँ पर फिंगर रख के आप इसको फील कर सकते हो। व्हेन यू swallow समथिंग दिस पार्ट राइज और फॉल। जब आप कुछ चीज़ को स्वेल कर रहे हो, सोलो कर रहे हो, तो उस टाइम में ये राइज और फॉल कर रहा होता है। द लिरिक्स कंटेन टू लिगामेंटस फोल्ड कोल अ वोकल कॉर्ड। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जो दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं आर नॉट शोन इन द फिगर। यहाँ पर जो फिगर दे रखे हैं वहाँ पर उतने क्लियर तरीके से इसे दिखाया नहीं गया है कि दो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से होते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आपका एपिग्लोटिस होता है, ठीक है, इस तरह से होते हैं, ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है द लैरिक्स कंटेन टू लिगामेंटस फोल्ड कोला वोकल कॉर्ड, जिसको फिगर में नहीं दिखाया गया अच्छे तरीके से। एयर एक्सपेल्ड फोर्सबली थ्रू द वोकल कॉर्ड वाइब्रेटेड देन प्रोड्यूस अ साउंड। ये क्या करती है, जब आप एयर इंटर करता है तो इसमें होता क्या है कि वाइब्रेट करती है वोकल कॉर्ड और उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, जब आप एडजस्ट करते हो डिस्टेंस दो कॉर्ड के बीच में, एंड देयर टेंशन बाय मीन्स ऑफ अटैच्ड मसल्स, और रेंज ऑफ साउंड कैन बी प्रोड्यूस। जो रेंज होती है साउंड की वो प्रोड्यूस होती है। तो इसको हमने डिस्कस तो कर दिया, पर इससे और भी मोर इन्फॉर्मेशन हम अभी बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम लैरिक्स की बात करें तो लैरिक्स जो होता है एक प्रकार का ट्यूब शेप होता है, ठीक है, जो किससे बनी हुई होती है, तो कार्टिलेजिनस ऑर्गन्स होते हैं इससे प्रेजेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये लोकेटेड कहाँ पर होता है, अगर हम लैरिक्स की बात करें तो लोकेटेड कहाँ पर होता है, फेरिक्स और ट्रैकिया के बीच में, ठीक है। नाउ ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमारे जो टंग के बाद हमारा क्या थायराइड बोन्स होती है वहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी जो अगर हम बात करें कि लैरिक्स का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, तो अराउंड 5 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। इसकी साइज जो होती है ना ये वेरी करती है मेल और फीमेल में। एक्चुअली आप बिफोर द पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो दोनों की सेम साइज होती है मेल और फीमेल की, लेकिन आफ्टर द पॉवर्टी क्या होता है कि मेल की जो साइज होती है वो बड़ी हो जाती है लैरिक्स की, बट फीमेल की छोटी रहती है, ठीक है। यही कारण होता है कि उनके पिच में वेरिएशन देखने को मिलता है। मेल की जो पिच होती है काफ़ी लो होती है, वही अगर फीमेल की पिच की बात करें तो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। और हम देखेंगे लैरिक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। एक होता है सुप्राग्लोटिस, दूसरा होता है ग्लोटिस, एंड देन उसके बाद सब ग्लोटिस, ठीक है। सुप्राग्लोटिस जो होती है जो वोकल कॉर्ड होते हैं ना, जो वोकल कॉर्ड होती है उसके ऊपर वाले पार्ट को सुप्राग्लोटिस बोलते हैं, बीच वाला पार्ट ग्लोटिस, और जो वोकल कॉर्ड के बाद वाली पार्ट होती है दैट इज कॉल्ड सब ग्लोटिस, ठीक है। अब वोकल कॉर्ड में हमने देखा कि समथिंग ऐसा होता है हमारा वोकल कॉर्ड, ये हमारी क्या है वोकल कॉर्ड है। तो इनमें क्या होता है कि जब आप चुप रहते हो, आप कुछ बोल नहीं रहते हो, तो उस टाइम में हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो दोनों क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, सॉरी ओपन होते हैं। साइलेंट जब रहते हो आप तो उस समय ये दोनों ही जो वोकल कॉर्ड है वो ओपन होते हैं, ठीक है। जब आप बोल रहे होते हो तो उस समय वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। फंक्शन अगर हम बात करें लैरिक्स का तो इनका क्या फंक्शन है, तो ये प्रोड्यूस करता है साउंड, इसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। पिच, वॉल्यूम, रिजोनेंस, ये सारे डिपेंड करते हैं, ठीक है। पिच डिपेंड करती है कि आपकी जो लैरिक्स है उसकी साइज कितनी है, छोटी है या बड़ी है, उस हिसाब से आपका पिच वेरी करता है। वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है वोकल कॉर्ड, उस हिसाब से आपकी वॉल्यूम वेरी करती है। अगर काफ़ी ज़ोर से आप बोल रहे हो तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, जिसके वजह से काफ़ी वॉल्यूम हाई होगी, ठीक है। रिजोनेंस जो है वो, रिजोनेंस इज नथिंग बट टोन। टोन जो है वो डिपेंड करता है सब चीज़ पे, लिप्स, चीक, टंग, इन सभी पर डिपेंड करती है हमारी रिजोनेंस साउंड की, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फंक्शन है लैरिक्स का, तो लैरिक्स जो है और प्रोटेक्ट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, और एक पाथ प्रोवाइड करता है एयर पास करने का, ठीक है। ये सारे फंक्शन है लैरिक्स के। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वॉइस एंड स्पीच, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है वॉइस इज अ साउंड प्रोड्यूस बाय द वोकल कॉर्ड। वॉइस जो है एक प्रकार का साउंड है जो प्रोड्यूस होता है किससे, वोकल कॉर्ड से, ऑफ द लैरिक्स, ठीक है। अ स्पीच इज अ करैक्टर गिव टू अ वॉइस बाय अ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ लिप, चीक, टंग एंड जॉ। अ स्पीच कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स और syllables
एंड इट इज़ स्पेशल ऑफ ओनली अ ह्यूमन स्पीसीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे द ट्रैकिया। ठीक है, द ट्रैकिया और द विंड पाइप। ट्रैकिया को ही हम दूसरे नाम से विंड पाइप से जानते हैं। इमर्जेज फ्रॉम द लैरिक्स, मतलब जस्ट लैरिक्स के बाद आपका क्या आता है, ट्रैकिया आता है। डाउन बिलो इन द नेक वेयर इट इज़ पार्शियली कवर्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। यहाँ पर भी थायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, पार्शली कवर्ड होती है ये थायरॉयड ग्लैंड से। इट वाज आर स्ट्रेंथनेड बाय सी सेप्ड रिंग, ये सी सेप्ड रिंग्स होती है, दैट इज नथिंग बट कार्टिलेज्ड होता है। द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द रिंग, मतलब रिंग जो होती है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट रिंग होता है, बिंग ऑन द बैक साइड। ठीक है, द रिंग प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड द कीप द ट्रैकिया डिस्टेंडेड परमानेंटली, मतलब उसको मतलब पूरी तरह से स्प्रे मतलब फैलाए हुए रखने के लिए वहाँ पर जो रिंग है वो हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द ब्रोंकाई के बारे में। द क्लोज टू द लंग्स, ये लंग्स के जस्ट क्लोज हो, लंग्स से काफ़ी क्लोज होती है ब्रोंकाई। द ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ट्यूब्स, ट्रैकिया जो है दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कॉल द ब्रोंकी। ठीक है, इसके हम क्या ब्रोंकी बोलते हैं या फिर ब्रोंकाई बोलते हैं। विच इंटर द, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है ब्रोंकस। ठीक है, विच इंटर द रेस्पायरेटरी लंग्स, जो इंटर कहाँ पर करती है, रेस्पायरेटरी लंग्स में इंटर करती है। ऑन एंट्री इन द लंग्स ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू द सेकेंड ब्रोंकाई, मतलब बोला जा रहा है कि हर एक जो ब्रोंकस है वो दो डिवाइड हो रही है, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड ब्रोंकाई बोल रहे हैं। विच फर्दर, फिर वो अगेन डिवाइड कर रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं टर्शरी ब्रोंकाई बोल रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर गिवन में बताऊंगी फिगर में कहाँ पर गिवन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ब्रोंकाई। इससे पहले मैं फिगर को थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इस फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पर एयर जो पास हो रहा है नोज से लेकर थ्रोट तक, उसको यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ पर दे रखा है ये ब्रेन है, ये हमारी क्या है, स्मेल जो नर्व्स है, जो स्मेल नर्व्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये वाली जो पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट नेसल चैम्बर। इसके बाद यहाँ पे एक सॉफ्ट प्लेट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रेड वाला जो है पार्ट दैट इज़ सॉफ्ट चैम्बर, ये वाली सॉफ्ट चैम्बर्स है। उसके बाद टॉन्सिल होता है यहाँ पे प्रेजेंट, ये टॉन्सिल है। उसके बाद ये फेरिक्स है। फेरिक्स के बाद यहाँ पर आपका क्या है, दो ट्यूब्स बन रहे हैं, एक ट्यूब एयर की है, दूसरी क्या है, फूड की है। फूड वाले को इसोफेगस बोल रहे हैं, और जो विंड का है उसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर दिखा रखा गया है ये हमारी वॉइस बॉक्स है, वोकल कॉर्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ये पूरा पार्ट लैरिक्स है, ये हमारी टंग है। तो ये फिगर यहाँ पे मैंने चीज़ों को क्लियर कर दिया है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से जो हमने बोला कि प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, वो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कौन सा पाइप है, तो ये हमारा इस विंड पाइप है। ठीक है, विंड पाइप से क्या हो रहा है कि हमारी जो विंड पाइप है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, फिर ये आगे चल के फिर अगेन वो डिवाइड हो रही है, जिसे सेकेंडरी ब्रोंकाई बोल रहे हैं। फिर ये अगेन और डिवाइड हो रही है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है रिब इन क्रॉस सेक्शन, फिर यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पर है। ठीक है, ये लैरिक्स का पार्ट है, ये ट्रैकिया है। यहाँ पर रिंग जो आपने देखा था, रिंग शेप जो है, रिंग ऑफ द कार्टिलेज सपोर्टिंग द ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट ब्रोंकस है। यहाँ पे हमारी क्या हार्ट है, यहाँ पे हमारे लेफ्ट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स है, यहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है। यही कारण होता है कि जो लंग्स जो होती है, लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है वो थोड़ी छोटी होती है कंपैरिजन टू राइट लंग्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये हमारा ब्रोंक्यूल्स है। इसके बाद यहाँ पे एल्वियोलीज है, जो आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, गोल गोल सी, ये हमारे एल्वियोलीज है। ठीक है, इसके बाद आपका है प्लूरल मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, उसके बाद प्लूरल फ्लूइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड्स प्रेजेंट होती है, और ये हमारा डायफ्राग्राम्स है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। सी, ये हमारी ट्रैकिया वाली पार्ट है, और यहाँ पर आपका ब्रोंकाइज है। ब्रोंकाइज तीन पार्ट में पहले वो आई, फिर उसके बाद वो डिवाइड हुई, तो उसको हमने सेकेंडरी ब्रोंकाई बोला। फिर अगेन वो डिवाइड हुई, तो दैट इज कॉल्ड टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपका क्या है, ये जो है ब्रोंक्यूलस है। ब्रोंक्यूलस जो होती है जस्ट
जस्ट इसके बाद ही आपका एल्वुली स्टार्ट हो जाता है। ब्रोंकियस जो है उसके जस्ट बाद ही आपके जो एल्वुली है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है एल्वुली डक्ट्स है, ठीक है, ये वाली जो डक है उसके बाद यहाँ पे एल्वुली जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ये सारे जो पार्ट ये दिखाए रखे गए हैं ये एल्वुलीज हैं और यहाँ पर ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ब्रोंकाई के बारे में। यहाँ पर बता रखा है the cartilaginous rings as those present on the trachea are also present on the smaller bronchi to keep them distant bronchioles डिस्टिनेंट। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन ब्रोंकिया जो टर्सरीज और ब्रोंकाइज होते हैं उनमें क्या होता है कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करती है जस्ट उनको कह सकते हो कि उन्हें मतलब एक फुला कर रखने में जस्ट उसको हेल्प करती है, जो रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर होती है कार्टिलेज की वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रोंकियल्स जो होती है आर द सबसिक्वेंट स्टिल फाइनर ट्यूब्स ऑफ द ट्रसरी ब्रोंकाई। ट्रसरी ब्रोंकाई जो होती है उसके फिर फाइन ट्यूब्स होते हैं विच जिसका डायमीटर जो होता है वो जनरली कितनी होती है 1 मिलीमीटर। मतलब आप यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ट्रसरी जो ब्रोंकाई हो रही है फिर उसके बाद वो भी एक ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रही है जिसमें जो एक प्रकार का उसकी जो डायमीटर होती है वो जनरली 1 मिलीमीटर के डायमीटर की होती है एंड आर विदाउट कार्टिलेज रिंग। इसमें कार्टिलेज रिंग्स नहीं होते। याद रखना कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें कार्टिलेज रिंग्स नहीं होते। इससे पहले जो टर्सरी ब्रोंकाई होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, प्राइमरी ब्रोंकाइज होते हैं उन सभी में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो उन्हें जस्ट उससे फुला कर रखने में हेल्प करती है, ठीक है। बट अगर हम ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती है और इनकी जो डायमीटर होती है वो अराउंड 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बाय रिपीटिंग द ब्रांचिंग द ब्रोंक्यूल्स यू अल्टीमेटली एंड इन द क्लस्टर ऑफ द टाइनी एयर चैम्बर कॉल्ड द एयर सेक और एल्वेली। मतलब उसके बाद ये जो ब्रांच है एंड हो जा रहा है कहाँ पर, एक एयर सेक जिसको हम एल्वेली में जाकर एंड हो जा रहा है, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द वॉल ऑफ द ईच एल्वेलियस द वाल ऑफ द एल्वेली आर एक्सट्रीमली थिन। जो वाल जो होती है एल्वेली की काफ़ी थिन होती है एंड मॉइस्ट थस अलोइंग गैसियस डिफ्यूजन थ्रू देम। इस वजह से यहाँ पे गैसियस डिफ्यूजन जो होता है हो पाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फर्स्ट डिजॉल्व इन थिन लेयर ऑफ द वाटर फ्लूइड दैट कन्वर्ट इनटू द सरफेस ऑफ द एल्वेली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये फिगर हम समझाएंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। जो चीज़ यहाँ पे बताया गया वही फिगर के जरिए आप समझ पाओगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा लंग्स प्रोवाइड अ इनॉर्मस सरफेस एरिया। लंग्स जो होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया होती है। द नंबर ऑफ एल्वेलीज जो होती है 2 लंग्स, टोटल 2 लंग्स को मिलाकर नंबर ऑफ एल्वेलीज अगर हम काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ एल्वेलीज जो होती है एडल्ट ह्यूमंस में वो अराउंड 700 मिलियंस होती है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो अबाउट 70 स्क्वायर मीटर होती है, ठीक है। नियरली जो इक्वल होता है एरिया ऑफ द टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट का जो एरिया होता है उसकी इक्वल होती है। नियरली 100 टाइम्स द सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन की जो सरफेस होते हैं उससे 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम समझेंगे इस लाइन को जो यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो उन एल्वेली के जो आउटर लेयर्स है वो किस तरीके से ऑक्सीजन को इंटर करते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा एल्वेली है उनको काफ़ी जूम करके दिखाया गया है जिसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर एयर इंटर कर रही है। पहले ये दिखा रखा है कि एयर इसमें इंटर कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका ब्लड फ्रॉम द पल्मरी आर्टरीज, ब्लड जो हो रही है पल्मरी आर्टरीज से यहाँ पर इंटर कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लड आ रही है वो जनरली कैसी ब्लड है तो ऑफकोर्स इम्प्योर ब्लड है। इसमें जो ऑक्सीजन जो है काफ़ी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि ये इंटर करेगी, यहाँ पर आपको दिखा रखा गया रेड ब्लड सेल, ठीक है। इंटर करेगी, यहाँ पर आपका क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे ये क्या हो जा रही है डिफ्यूज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ठीक है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा और इसमें इंटर क्या होगी तो ऑक्सीजन इंटर होगी जिसकी वजह से क्या होगा मेजोरिटी जो ऑक्सीजन की होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मेजोरिटी है वो कम हो जाएगी और जैसे ही ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जैसे ये इंटर कर रही है यहाँ पर क्या है थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो है ना ये थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज है और यहाँ पर
नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है थिन वाल ऑफ एल्वेली, ये आपकी थिन वाल है एल्वेली की, जो हमने बताया था कि एल्वेली के जो वाल होते हैं काफ़ी थिन होते हैं, इसी की वजह से गैसेस का एक्सचेंज काफ़ी इजीली हो पाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ये आपका ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन इसमें एंटर कर रहा है। ठीक है, ब्लड टू पल्मरी वेन, अब पल्मरी वेन में ब्लड इंटर मतलब ये ब्लड जो है जो प्योर हो गया ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मेजोरिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई, वो फिर कहाँ इंटर कर जाएगा, तो पल्मरी वेन में, और पल्मरी वेन से वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, फिर लंग्स फिर उसको पूरी एंटायर बॉडी में मतलब भेज देगी। ठीक है, तो इस तरीके से एल्वेली जो है वो फंक्शन करती है। ठीक है, तो ऐसे ही एल्वेली, कितने एल्वेलीज है हमारे बॉडी में, एडल्ट पर्सन की बात करें तो 700 मिलियंस जो है एल्वेलीज प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडीज़ में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक मिनट, इसके बाद यहाँ पर दे रखा है प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज, एक प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी पैसेज में। ठीक है, द इंटायर इनर लाइनिंग ऑफ द लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकुलस इज फॉर्म अ सिलिएटेड एपिथेलियल। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, एक्चुअली जो हमारी एयर जो है वो इंटर करती है, तो वहाँ पर हमारा लैरिक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, इन सभी से होकर जा रही है एयर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक इनर लाइनिंग है जो किसकी बनी हुई है, सिलिएटेड आपके एपिथेलियल की बनी हुई है। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम द सिलिया आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, ये कॉन्स्टेंटली मोशन में रहती है। ठीक है, ड्यूरिंग एनी फ्लूइड्स म्यूकस दैट इज ऑन दैम एंड ऑल्सो एनी पार्टिकल्स दैट मे हैव कम इन विथ द एयर टुवर्ड्स द माउथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है द लंग्स आर यहाँ पर इस फिगर को समझा देती हूँ, इसमें क्या बता रखा है। तो सी यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस ऑफ सिलिएटेड सेल्स है, न्यूक्लियस है इसके सिलिएटेड सेल्स के। यहाँ पर आपका सिलिया है। ठीक है, सिलिया जस्ट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपका ल्यूमेन ऑफ द ट्रैकिया अलोंग विच द एयर पास, जहाँ पे एयर पास हो रहा है ये म्यूकस है, म्यूकस सिक्रेट हो रही है। और यहाँ पर आपका क्या है, गोबलेट सेल्स होती है जो क्या करती है, म्यूकस बनाती है। गोबलेट सेल जो होती है वो क्या करती है, म्यूकस बनाती है। और यहाँ पे म्यूकस जो है ट्रैप करती है डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को, जिसको इंटर होने से वो रोकती है। ठीक है, लंग्स के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम द सिलिया जो है कॉन्स्टेंटली मोशन में रहती है। ठीक है, ड्राइविंग एनी फ्लूइड्स दैट इज ऑन दैम एंड ऑल्सो एनी पार्टिकल्स दैट मे हैव कम इन विथ एयर टुवर्ड्स द माउथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है द लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन, जो लंग्स हमारी है एक पेयर है, मतलब ऑफकोर्स दो होते हैं, और स्पंजी होती है और इलास्टिक ऑर्गन है। ठीक है, फॉर्म बाय द एयर सेक, जिसमें बहुत सारे आपके एल्वेल्यूज होते हैं, 700 मिलियंस एल्वेल्यूज होते हैं। दे आर कनेक्टेड bronchioles, blood vessel etc. नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है द टू लंग्स आर रफली कॉन्सेप्ट, जो दो लंग्स होते हैं वो रफली क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। टैपरिंग एट द टॉप, टॉप से टैपरिंग होती है, नैरो होती है, और ब्रॉड होती है बॉटम से। ठीक है, द लेफ्ट लंग्स हैज 2 lobes एंड द राइट लंग्स हैज 3 lobes, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट जो लंग्स होते हैं उसमें 2 lobes होते हैं, और राइट जो लंग्स होते हैं उसमें 3 lobes होते हैं। लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर टू अकोमोडेट द हार्ट इन बिटवीन, जो लेफ्ट लंग्स होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है कंपेरिजन टू राइट लंग्स, जिसके वजह से वहाँ पर आपकी जो हार्ट है वो फिक्स्ड हो पाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख रखा है मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द लंग्स, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।